गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। और हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का स्टोरी, लॉन्ग शॉर्ट, क्वेश्चन आंसर सब हम लोगों ने कर लिया है। जिन लोगों ने उसे नहीं देखा होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आप सबको मिल जाएंगे। आज जो है हम लोग शुरू करेंगे 5 चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकरण भाषण। ठीक है, स्वीकरण भाषण, जिसे लिखे हैं ऑन्ग सैंग सू की। ठीक है, ऑन्ग सैन सू की। इसको बहुत लोग क्वाई भी बोलते हैं, क्वाई। ओके, प्रोनाउंसिएशन में। तो ऑन्ग सैन शू क्वाई, इसने जो है एक स्पीच लिखा है। यह जो है आप लोगों के सामने जो है यह स्पीच है, एक भाषण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इनके जीवनी से कि ऑन्ग सैंग सू क्वाई बॉर्न 19 जून 1945 in Rangoon, is a pro-democracy activist and leader of the National League for Democracy in Burma। बताते हैं कि 19 जून 1945 को रंगून में जन्मी ऑन्ग सान सू क्वाई लोकतंत्र समर्थक, प्रतिक्रियावादी, लोकतंत्र समर्थक, प्रतिक्रियावादी तथा बर्मा के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेत्री हैं। डेमोक्रेसी की नेत्री हैं। शी ओन द राफ्टो प्राइज एंड द एस्कारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990 and the Nobel Peace Prize in 1991। आगे बताते हैं, कि उसने 1990 में फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए राफ्टो पुरस्कार और शखरो पुरस्कार, ये जो है शखरो पुरस्कार, और 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। द acceptance speech given here was delivered on behalf of ऑन्ग सैंग सू क्वाई by her son Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, December 10, 1991। आगे बताते हैं इनके बारे में कि यहाँ दिया गया एक्सेप्टेंस स्पीच ओसलो में 10 दिसंबर 1991 को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड के अवसर पर उसके पुत्र, उसके बेटे अलेक्जेंडर एरिस द्वारा ऑन्ग सान सू क्वाई की ओर से दिया गया था।
यह जो स्पीच है उनके बेटे के द्वारा दिया गया था, जो कि उनके माँ को ऑंग सान सू क्वाई को मिला था ये नोबेल पीस प्राइज। उसी में यह नहीं आ सकी और यह इनके बेटे इस प्राइज को लेने के लिए आए और अपने माँ के लिए इन्होंने स्पीच दिया और बताया। तो ये इनका रहा जीवनी। इसके बाद से आगे है, यहाँ से स्टोरी स्पीच ये शुरू होता है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच आगे कहता है स्पीच में अलेक्जेंडर जो हैं, अलेक्जेंडर अरिस शुरू करते हैं अपने स्पीच को और कहते हैं कि योर मजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, महामहिम, महामान्य, महिलाओं और सब लोग जनों, ठीक है, सब लोग, आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, ऑंग सांग सू क्वाई, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइज, द नोबेल प्राइज फॉर पीस। बताते हैं कि मैं आपके समक्ष आज यहाँ अपनी माँ ऑंग सान सू क्वाई की ओर से शांति का यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आगे कहते हैं कि बिकॉज सर्कमस्टेंसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस। आगे बताते हैं अलेक्जेंडर अरिस कि चूंकि परिस्थितियाँ मेरी माँ को व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित होने की अनुमति नहीं देती है, चूंकि परिस्थितियाँ मेरी माँ को व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित होने की अनुमति नहीं देती है, मैं जो समझता हूँ कि वह व्यक्ति व्यक्त करती हैं उस भावना को पहचानने का पूरा प्रयास करूँगा। जो वह भावना व्यक्त करती हैं, जिस तरह से वह लोगों के सामने अपनी भावनाओं को बताती हैं, उसी चीज़ को पहचानने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। ये था पैराग्राफ 1। इसी में आगे कहते हैं कि फर्स्टली I know that she would begin by saying that she accepts the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma। आगे बताते हैं कि प्रथम मैं समझता हूँ कि वह यह कहते प्रारंभ करती कि शांति का यह नोबेल पुरस्कार वह अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम स्वीकार करती हूँ। मैं उनके भावनाओं को समझते हुए मैं यही कह रहा हूँ कि प्रथम मैं यही समझ पा रहा हूँ कि वह यही आकर यहाँ पे कहती कि शांति का यह नोबेल पुरस्कार वह अपने नाम पर नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम स्वीकार करती हूँ। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma।
आगे यही वो बताती, वह कहती कि यह पुरस्कार उनका नहीं बल्कि उन सभी लोगों, महिलाओं और बच्चों का है जो, जैसा मैं कहती हूँ, अपना हित, अपनी स्वतंत्रता और अपनी जान लोकतांत्रिक बर्मा के प्रयत्न में अर्पित कर रहे हैं। There is the prize and there will be the eventual victory in Burma's long strong struggle for peace, freedom and democracy। कहते हैं कि शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए बर्मा के लंबे संघर्ष में उनकी ही अंतिम विजय होगी और उनका ही पुरस्कार होगा। ये सारे लोग का अंतिम में एक दिन विजय होगी और सबको एक दिन यह पुरस्कार मिलेगा, उन्हीं का हक होगा। तो ये आपका पैराग्राफ 1 रहा। इसके बाद से पैराग्राफ 2 में हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कितना पसंद आया आप मुझे लाइक करके ज़रूर बताएंगे, और जो बात समझ में नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे ज़रूर पूछने का प्रयास करेंगे। आज तक इतना ही। गुड बाय।